हेडलाइंस आपने मुलाजा की। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि दरख्वास्त में की गई सजा अच्छे अल्फाज में नहीं, एतराज़ हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि दरख्वास्त में की गई सजा अच्छे अल्फाज में नहीं, एतराज़ हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, अभी तक समाअत जारी है और थोड़ी देर पहले इस्तफसार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच ने, कि क्या मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त जो है उस पर नंबर लग चुका है, जो कि मुस्लिम लीग नून ने भी आज दरख्वास्त दी थी फुल बेंच की तश्कील के लिए। तो उनको बताया गया है कि उन पर डायरी नंबर लग गया है और अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। इससे पहले बड़े तवील दलाइल दिए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से, और अब थोड़ी देर पहले उनके दलाइल मुकम्मल हो गए थे। अभी कोर्ट इस हवाले से थोड़ी देर बाद फैसला करेगी। उन्होंने अपने तवील दलाइल में माजी के जो बड़े अहम केसेस थे उनमें उनके हवाले दिए, उन पर सवालात भी किए गए। ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में केस था, तो उन्होंने बताया कि 9 रुकनी जो फुल कोर्ट बनी थी उसकी तारीख़ बताई, उसकी हिस्ट्री बताई, उसकी वजूहात बताई कि क्यों उस वक्त जो है कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील दी थी। तमाम उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, मुज़ाहर नकवी साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी कई सवालात किए हैं समझने के लिए कि उस वक्त जो तनाज़र था वो क्या था। बहरहाल बड़ी तवील जो है दलाइल हुए हैं फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से, जिस पे उन्होंने बार बार अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो समझते हैं कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन बड़े अहम और बड़े टफ सवालात हुए हैं बेंच की जानिब से फुल कोर्ट के हवाले से, जिसमें आइनी इस्तफसारात भी थे और उसके अलावा वो वजूहात जानने की कोशिश की गई जिन बुनियाद पर अटॉर्नी जनरल जो है समझते हैं कि फुल कोर्ट बननी चाहिए। अब कोर्ट जो है बेंच उस पर मुतमिन होता है या नहीं होता, ये तो बात की बात है, लेकिन समाअत अभी जारी है। और जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के वकील सलाहुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। अब जब उनके दलाइल ख़त्म होंगे तो फिर पता चलेगा कि इस हवाले से कोर्ट जो है क्या फ़ैसला करती है। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि आज सुबह जब 12:30 बजे समाअत का आगाज़ हुआ था तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था कि जो दस्तावेज़ात मांगी गई हैं, जो रिकॉर्ड मांगा गया है, तो क्या वो पेश कर दिया गया है या नहीं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस से और जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उससे रब्ता कर लिया गया है और उससे रब्ता करके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में की गई सजा अच्छे अल्फाज में नहीं, एतराज़ हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमें अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया।